चलिए आइएगा थोड़ा सा देखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एवरेज। एवरेज का हिंदी जो होता है से क्या होता है आपका, औसत होता है। पहले औसत का डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। से औसत का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में, औसत के बारे में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार की राशि, एक ही प्रकार की राशियों का योग जो होता है, फिर से सुनिएगा, एक ही प्रकार के राशियों का योग को उनकी राशियों की संख्याओं से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। उससे ही हम लोग क्या कहेंगे, औसत यानी कि एवरेज कहेंगे। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, उसको पहले देख लेते हैं। औसत बराबर फॉर्मूला होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। माने जितना अंक रहेगा उसका टोटल का योग, और जो डिजिट रहेगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, काउंटिंग करके क्या कीजिएगा, बट्टा में लिखिएगा। ठीक है, तो अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिएगा फॉर्मूला इसको, लगातार इन तक की प्राकृत संख्याओं का अगर औसत निकालना हो, फिर से सुनिएगा, लगातार इन तक की प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है, तो गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। गौर कीजिएगा, तो लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 बाई क्या हो जाएगा आपका 2। n+1 बाई क्या हो जाएगा 2। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत कहेगा। क्या कहेगा, वर्गों का क्या कहेगा, औसत निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 बाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो n+1 इंटू 2n+1 बाई क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिएगा पॉइंट क्या है, लगातार n तक की प्राकृत संख्या कहेगा। क्या कहेगा, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत कहेगा। घनों, घन का मतलब होता है क्यों, अगर उसका औसत अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, n इंटू क्या पढ़ेंगे, n इंटू n+1 का क्या कीजिएगा आप लोग, होल स्क्वायर। अब बाई क्या कीजिएगा, 4 कीजिएगा। बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सभी पर एक एक क्वेश्चन हम सभी पे चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पहले इसको कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद सब पर माने जितना फॉर्मूला लिखा रहे सभी टाइप पर माने क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है ना, और आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, लगातार इन एक ही पूर्णांक माने एक ही पूर्णांक माने एक ही पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक संख्याओं का अगर औसत निकालना हो, माने एक को संख्या हो, डायरेक्ट नहीं कहता है जहाँ 40 का या 41 का ऐसा होता है ना, उसका अगर कहेगा औसत निकालने के लिए तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, n/2। अब कहता अगला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, लगातार n यानी कि n पूर्ण यानी कि संख्याओं का औसत अगर कहेगा, तो इसका औसत अगर कहेगा निकालने के लिए तो n-1 और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा 2, n- क्या हो जाएगा 1, अब बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, गौर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लगातार इन पूर्ण यानी कि संख्या माने पूर्ण संख्या समझते हैं, अच्छा सम संख्या विषम संख्या इसे सब आदमी जानते हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, ऐसे जब ये बात जानिएगा तो विशेष दिक्कत नहीं होगा। लगातार इन पूर्ण संख्याओं के वर्गों का अगर औसत कहेगा, वर्गों का क्या कहेगा, औसत कहेगा निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1, n- क्या होगा 1 इंटू हो जाएगा 2n-1 बाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, गौर कीजिएगा, लगातार n तक माने कोई डॉट इतना तक होता है ना, तो n तक की यानी कि पूर्ण संख्याओं का वर्गों का अगर औसत कहे निकालने के लिए, तो इसका अप्लाई क्या करेंगे, n इंटू क्या बोलेंगे, n इंटू 2n+1, 2n+ क्या 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, लगातार इन पूर्ण संख्याओं के घनों का अगर औसत निकालना हो, कथी का निकालना हो, घनों का अगर औसत निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, n इंटू n-1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट, लगातार n तक की यानी कि पूर्ण संख्याओं का घनों का औसत कह रहा है, तो फिर घनों का औसत फिर कह रहा है, तो इसका हो जाएगा कथी, n² क्या हो जाएगा आपका n² इंटू n+1, n+ क्या 1 बाई आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है जी,
हाँ जी आ गया पूरा, नहीं ना आ रहा है। चलिए तो हो गया सभी आदमी का।